राम राम जी सभी को। आज की वीडियो में मैं गणेश जी महाराज की कथा सुनाऊंगी, जिसे विनायक जी महाराज भी कहते हैं। सबसे पहले हम पीला ओढ़ेंगे। अगर पीला नहीं है तो हम शादी की चुंदड़ी या पोमचा या साड़ी कुछ भी पहन सकते हैं। अगर पीला है तो पीला ही ओढ़ेंगे। और हम जिस जगह पे कथा सुनेंगे उसको साफ सुथरा करेंगे, आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। मैंने गणेश जी महाराज को चौकी पर विराजमान किया है। आप चाहो तो प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उस पर भी गणेश जी महाराज को विराजमान कर सकते हैं। जो भी प्रतिमा आपके पास है गणेश जी की वो आप ले सकते हैं, जैसे मूर्ति हो या फोटो हो, या फिर हम मिट्टी से बनाकर कलैवा लपेट कर भी गणेश जी बना सकते हैं। एक कटोरी में सफ़ेद तिल लेंगे और एक लोटा जल का लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम जल के लोटे को तिलक लगाएंगे, फिर हम अपने आप को तिलक लगाएंगे, और जो भी कहानी सुन रहे हैं हम उन सबको तिलक लगाएंगे। उसके बाद में हम विनायक महाराज की कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए हम गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी गरीब थी और देवरानी अमीर थी। तो जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी। काम करने के बाद उसे जो बचा खुचा खाना मिल जाता था वो लाकर अपने बच्चों को खिला देती थी। इसी तरह जेठानी का घर चल रहा था। तो एक दिन आया संकट चौथ का व्रत। तो जेठानी ने व्रत कर लिया। जेठानी का व्रत था इसलिए वह देवरानी के घर काम करने के लिए नहीं गई। काम करने नहीं गई तो घर में कुछ खाने को भी नहीं था। अब बच्चे आए, माँ कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। खाने को कहाँ से दे, काम करने तो गई ही नहीं थी। इतने में उसका आदमी आ गया। आदमी ने आकर देखा कि बच्चे तो रो रहे हैं, ये तो अपना व्रत करके बैठी है। बच्चों को रोता बिलखता देखकर आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने उसको खूब मारा पीटा। मार पीट खाकर बेचारी एक कोने में जाकर बैठ गई। वहीं पड़े पड़े शाम हो गई। आए विनायक जी महाराज। विनायक जी महाराज को शौच के लिए जाना था। विनायक जी महाराज बोले, बेटा शौचालय कहाँ है? मैं तो पोटी करूँगा। तो वो बोली कि महाराज कहाँ का शौचालय, सारा घर पड़ा है, आपका मन करे वहाँ कर लो। तो विनायक जी महाराज का तो उस दिन राजा के घर में वासा था। खूब हीरे मोती सोना चांदी खाकर आए थे। पूरे घर में पोटी पोटी कर दी। फिर बोले, बेटा साफ कहाँ करूँ हाथ? वो बोली, मेरे बालों से कर लो। बालों से पोंछकर विनायक महाराज तो चले गए। बेचारी को वहीं पड़े पड़े नींद आ गई। सुबह जब उठकर देखा तो घर में तो हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ जगमग हो रहा था। पूरा घर में धन ही धन भरा पड़ा था, क्योंकि विनायक महाराज का तो राजा के घर में वासा था। उसी दिन तो वो खूब सारा हीरा मोती सोना चांदी खाकर आए थे। खूब तो सारे घर में देखे वहाँ धन ही धन, जहाँ देखे वहाँ धन। तो धन समेटने में लग गई। सुबह से शाम हो गई। तब देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि तुम्हारी ताई जी कल भी नहीं आई काम करने और आज भी नहीं आई। तो बच्चे गए, जाकर बोले कि ताई ताई आज हमारे घर काम करने के लिए क्यों नहीं आई? आप चलो अभी हमारे घर काम करने के लिए। तो ताई बोली कि भाई आज तो हमारे घर ही तुम काम कर दो। बच्चे वापस गए और बोले, माँ ताई जी को तो बहुत सारा धन हीरा मोती सोना चांदी पूरा धन ही धन, चांदी के जेवरात बिखरे पड़े हैं। ताई तो सबको समेटने में लगी हुई है। देवरानी भागी भागी गई और बोली, दीदी दीदी आन किया या बिनान किया? बोली, बहन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो संकट चौथ माता का व्रत था। मैं तेरे घर काम करने नहीं आई तो मेरे बच्चे भूखे थे। बच्चों को भूखा देखकर तेरे जेठ ने मेरे को बहुत मारा। मैं तो पीट कूट कर कोने में पड़ गई। रात को आए विनायक जी महाराज, बोले कि शौचालय जाऊंगा। मैं बोली, महाराज शौचालय तो नहीं है, यहीं घर में कर लो। फिर शौचालय के बाद बोले कि मैं अब कहाँ हाथ पोंछूं? मैं बोली, मेरे बालों को पोंछ लो। वह सारी बात देवरानी को बता दी। देवरानी घर चली गई। घर जाकर अपने आदमी को बोली, मेरे को मार। उसका आदमी बोला, निर्भाग वो तो भूखी प्यासी थी, तू तो धाई धापी क्यों पीटा मेरे से? लेकिन फिर भी नहीं मानी। बोली, ना मेरे को तो मार। वो नहीं मानी तो आदमी को बहुत गुस्सा आया। आदमी ने उसको खूब मारा पीटा। उसके बाद मार पीट खा के वो कोने में जाकर बैठ गई। शाम के टाइम आए विनायक महाराज, बोले, बेटा शौचालय जाऊंगा। शौचालय कहाँ है? बोली कि महाराज पूरा घर लिपा पोथा इतना सुंदर कर रखा कि आपका मन करे वहाँ करिए।
विनायक महाराज ने सारे घर में पोटी पोटी कर दी। विनायक महाराज का उस दिन तेली के घर वासा था। खूब सारे खल विनोला खाकर आए थे। पूरे घर में पोटी पोटी कर दी। और जाते समय विनायक जी महाराज बोले कि बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? तो बोली महाराज शैम्पू से सिर धो रखा है, मेरे बालों से पूछ लो। बालों से पहुँचकर विनायक जी महाराज चले गए। जितना समेटे उतना फैलता जाए, जितना समेटे उतना फैलता जाए। पूरा घर सड़ गया, क्योंकि विनायक महाराज का तो उस दिन तेली के घर में वासा था। खूब खल विनोला खाकर आए थे। भागी भागी विनायक महाराज के पास गई। बोली मेरी जिठानी को तो इतना सारा धन दिया, मेरे को इतनी दलंदर दी। विनायक महाराज बोले तेरी जिठानी तो सत की थी, तूने तो लालच किया है इसलिए दलदल दिया है। देवरानी ने तो विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए और कहा महाराज ये आप ही समेटोगे, मेरी गलती हो गई सो मेरे को माफ़ कर दो। विनायक महाराज को दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा दलदल समेट लिया। ये विनायक महाराज जैसी जिठानी के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ भी ना करना। कहते को सुनते उकारा भरते सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और सबके घर अन्न धन से भर देना। ये थी विनायक जी महाराज की कथा। थोड़े से तिल के दाने हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह हमारी संकट चौथ व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो तिल के दाने हमें हाथ में लिए थे उनमें से थोड़े से तिल के दाने हम अपने पल्लू या किसी बर्तन में रख लेंगे। शाम को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तो कहानी सुने हुए तिल के दानों से ही हम अर्घ देते हैं। और जो थोड़े से हमारे हाथों में तिल के दाने हैं इससे हम सूर्य को अर्घ देते हैं। इस तरह हमारी संकट चौथ व्रत कथा पूर्ण हुई। ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहते हैं सुनो कहानी और पियो पानी। इस तरह हमारी ये विनायक जी महाराज की कथा पूर्ण हुई है। धन्यवाद जी। राम राम जी। थैंक यू जी। कहानी पसंद आई या नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी कहानी आज।